मनी मास्टर द गेम बुक समरी 7 स्टेप टू मास्टर मनी गेम। सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि इन्वेस्टर बनने का फैसला ले, ना कि कंज्यूमर बनने का। हम लोग करते क्या है कि हम लाइफ टाइम काम करते रहते हैं, उससे जो पैसा आता है उसको कंज्यूम करते रहते हैं। बट मनी गेम को मास्टर करने के लिए आपको इस पैसे को कंज्यूम करने के साथ साथ उसको प्रोड्यूस करना भी सीखना पड़ेगा। प्रोड्यूसर बनने के लिए जो सबसे बेसिक स्टेप है वो है कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी करंट इनकम का कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी मनी मशीन को बनाना स्टार्ट कर सको। ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्रीडम का फंड है। आप मनी तब तक नहीं बना सकते हो जब तक आप सेविंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते हो। सेविंग को स्टार्ट करने का सबसे इजी तरीका यह है कि अपने सेविंग को ऑटोमेटिक बनाना। मतलब आपको करना क्या है कि आपको हर मंथ एक फिक्स अमाउंट आपको इन्वेस्टिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना है। कभी भी ये न सोचे कि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, क्योंकि कंपाउंडिंग की हेल्प से एक छोटा से छोटा अमाउंट भी आगे जाके बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। हमें अपनी लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल जल्द से जल्द करना पड़ेगा। आजकल के टाइम में होता क्या है कि यंग पीपल जो होते हैं वो कभी भी कंपाउंडिंग का यूज करते ही नहीं है, और इससे होता क्या है कि वो लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। यदि आप जल्दी स्टार्ट करते हो और अपने मनी को ज्यादा टाइम देते हो कंपाउंडिंग होने के लिए, तो वो मनी एक्सपोनेंशियली ग्रो होके बहुत बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। दूसरा स्टेप है वो ये है कि इन्वेस्टिंग के रूल को जाने, ताकि आप इनसाइडर बन सके। जैसे कोई भी गेम स्टार्ट करने के पहले आपको गेम का रूल जाना जरूरी है। इससे क्या होता है कि आप इनसाइडर बन सकते हो और अच्छे से उस गेम को खेल सकते हो और अपने जीतने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। जब आप इन्वेस्टिंग के रूल को जान जाते हो तो कोई भी दूसरा आपको बेवकूफ बना के आपके पैसे को हड़प नहीं सकता है। हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है। यदि आप बिना जानकारी के इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ तीसरा स्टेप है गेम को जीतने योग्य बनाएं। गेम को जीतने योग्य बनाने के लिए आपको आपका फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा। यही फाइनेंशियल गोल आपको मनी गेम को जीतने में हेल्प करेगा। आपको आपका गोल सेट करने के पहले आपको देखना पड़ेगा आप अभी करंट किस सिचुएशन में हो। मतलब आपकी करंट नेटवर्क कितनी है, आपके पास अभी कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, और फ्यूचर में आप क्या क्या पाना चाहते हो। तो उस सब बेसिस पे आपको आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा, और रेगुलर बेसिस पे आपको आपके गोल को ट्रैक करते रहना है, जिससे आप अपने करंट सिचुएशन से अवगत रहोगे। नाउ फोर्थ स्टेप है इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली एलोकेट करें या प्रॉपर एसेट एलोकेशन करें। प्रॉपर एसेट एलोकेशन से क्या होगा कि आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, बट प्रॉपर एसेट एलोकेशन से आप अमीर बने रहेंगे। दो चीजें होती हैं, एक होता है कमाना और दूसरा उस पैसे को अपने पास रख पाना। प्रॉपर एसेट एलोकेशन से आप कमाए हुए पैसे को अपने पास ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रख सकते हो और उसको ग्रो कर सकते हो। प्रॉपर एसेट एलोकेशन आपके रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करता है। मतलब यदि आपका कोई एक इन्वेस्टमेंट डूब भी गया तो डाइवर्सिफाइड होने की वजह से आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके अदर इन्वेस्टमेंट इस लॉस को कवर कर लेंगे। पांचवा स्टेप है खुद का गारंटेड इनकम प्लान बनाना, जो आपको लाइफ टाइम इनकम प्रोड्यूस करके देता रहे। आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज करना है जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे और आपको कम से कम नुकसान दे। आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते हो, बट आप रिस्क को कम कर सकते हो। आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज करके आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हो जो इस फील्ड में ऑलरेडी टॉप पर है। नाउ छठा स्टेप है आज से इन्वेस्ट करना शुरू करें वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर की तरह। आपको करना क्या है कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर को कॉपी करना है और ये देखना है कि वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। आपको उनके ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है। नाउ सातवां स्टेप है बस शुरू कर दे। फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है एक ऐसी जिंदगी का जो आप बहुत ही एंजॉय करोगे। यदि आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल बनना है तो केवल जानने से ही काम नहीं चलेगा। आप जान के बैठ जाओगे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। आपको सीखी हुई चीजों को अप्लाई करना है और सीख कर ग्रो करते हुए आगे बढ़ना है। आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। केवल थ्योरी पढ़ के कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आपको अपने गोल से भटकना नहीं है और लगे रहना है। एक ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है।